तो आज हमें खोट्टा काटे पहले खाने की दूसर कविता के पढ़ा। एक थोड़ा सा यहाँ संशोधन पिछले बार है एक ही झाके निधन लिखा कर ठीक 29 सितंबर 2013 बोला गया है 2003 कंफ्यूज के चलते एक पंक्ति दोहरा रहा है। यानी एक झाके निधन यानी मरण तिथि 2013 तिथि 29 सितंबर 2013 है। वो लिखा था उस दिन 2013 ही, लेकिन बोला गया शायद 2003 से चलते। तो आज उनका दूसरा कविता है स्वागत। स्वागत के अंग्रेजी शब्द जैसे वेलकम करा है तो ये तो कभी ये दूसर कविता में स्वागत करा है केकरा तो जे बुद्ध के सहायक हुए है वैसा प्रत्येक पैतरीत के पैतनीत के तो देख ले जाए। यानी एक तरह से यह प्रगतिशील विचारधारा कविता लगे। यानी एकर में विज्ञान के सहायक ऐसे एकर से पहले जो दो कविता पढ़े लियो है ना चनपन मानुष अल्लौतन जुगुत भाव है ओकरों में भी वही बात है। यानी बुद्धि के इस बात बुद्ध के जब बुद्ध लगे चढ़कर है लुरगर है ओकरे बारे में। तो ये यानी चूँकि ये विज्ञान के स्टूडेंट अपन पीरियड में यानी विद्यार्थी विज्ञान परिवेशी है और विज्ञान के शिक्षक भी रहा विज्ञान के बात भी कर रहा और बुद्धि के विकास के बारे में बात करता है। तो कभी यहाँ कहे खोजो कि हमें देखा ओकरा स्वागत कर ही पहले पंक्ति है हामिन स्वागत कर ही है तखने पैत रीति के तखने पैत नीति के है ना चाहे पूर्णा नाय तो नावा कोरे कोके बा भेनु हुआ जे जुग जुग से आज तक बनलग बुद्धक सहायक ताही मान काम धारा ही हामिन स्वागत कर ही। ये दो पारी यानी पारा कहा हिंदी में अंग्रेजी में पारा हामिन पारी के सके झोरा के तो झोरा मैंने पंक्ति तो पारी यानी दो पारी में दो पारा में अनुच्छेद में वो कहले अगर क्लियर हो कि हमें वैसा प्रतीक नीत के पैत नीत के और पैत रीत के सहायक करे चाहे वो नावा है व पूर्णा है ना जे बुद्ध के बढ़ावे में सहायक है जे मददगार है ओकरे पैत के यानी मदद करना है स्वागत करना है। यही कवि यहाँ कहा यानी विज्ञान विचारधारा के लेकर के जो आज हर समय नया नया रीति नया नया नियम नया नया परंपरा नया नया बात है ना चलल जा है जो बुद्धि के सहायक है बुद्धि के बढ़ावे में बढ़े ओकरे हमें स्वागत करे कवि कहा कि हम ओकरे स्वागत करे जरा कोरे काखे माने दुलार से प्यार से जे ले ओकरे स्वागत करे। आगे कवि कहा कि अला कते राजा कते कते छड़ी से गादल थे घड़ी के बांधल थे छड़ी से गादल थे मकिन बोध बांधल ना गाली ऊंचाई बढ़ले जाए। तो यहाँ पर अब कहते कि अला कते राजा राजा एक यहाँ उदाहरण कवि दिले आते कि कते समय समय पर राजा अला राजा के अभिप्राय ओसन राजा जे शक्तिशाली अपन के बुझे ताकतवर बुझे जोरगर बुझे वो कहे यानी वो अपन अनुसार घड़ी मैंने समय की घड़ी के बांधल समय के बांधे खोजल यानी बहुत ऐसा कहानी में सुने थे कि जैसे कहला कि हम ही भगवान है हिरण्यकश्यप की कहानी कहीं सुन ले तो हिरण्यकश्यप कहले कि हम ही भगवान ही है ना हम ही ताकतवर ही रावण को कहले कि हम ही स्वर्ग में सीढ़ी बांधा। तो यानी उसी तरह अगर पहला बात के छोड़ दा तो नया पीढ़ी में भी
जे समय के अनुसार नीचे उदाहरण मिल तो हिटलर, मुसोलिनी, याची है ना, सिकंदर, ये सब अपन के बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा बलवान और ताकतवर मैंने बुझौलत, जिसे महाभारत में भी कंस के है। तो उस सब काल की हमें आपन के सहाय यानी समय के बाद यानी इतने तक समय रहे, ये तक समय रहे, उस घड़ी के बांधल दिन में समय के बांधे कोशिश करला और छड़ी से गाधल दिन में हथियार की बल पर समय की बस करे कोशिश करला, वो सबके भी कहा है। मकिन बुद्धि बंधा न, बुद्धि के कोई बांधे न पड़ ले, कोई कोशिश कर कतनो कोशिश करल तो बुद्धि बंधल न। गाली गुचाए, गाली मने जो गर्दन में नकटी में पगार डोरा में रस्सी में जैसे जानवर छगरी पटरू या गाय गरु के बांधा थे तो गाली गुचाए यानी गर्दन के जो बंधन हो बांधन यानी डोरा के ओकरा खोल के आगे भागे कोशिश करते यानी सीमित में नहीं, जैसे खूटो होते गाय के गरु के बछड़ू के है ना, तो वो गाली गुचाए के हाँ ठीक है, वो गाली गुचाए के वो भागे खोजो है यानी बंधन ना बुद्ध के है, कोई भी बांध के रखे न पाले है ना। तो वही कहे गाली गुचाए के भागल जाए तो वही कहे है ना, छड़ी से गादल तीन मकिन बुल बांधल ना, गाली गुचाए बाढ़ले जाए, कते लोग मोरियो के बुद्ध विचार के बढ़ौला, जगते के निशान गढ़ौला यानी यहाँ है कि कतेक आदमी बुद्ध के ज्ञान के बढ़ावे वास्ते यानी यहाँ की कहे परंपरा या नियम है कि कोई भी चीज कहीं तक सीमित न रहे, बुद्ध में ज्ञान में आवे है तो और आगे जैसे सपोज कर ले सब आज के वर्तमान युग में समझा है कि बेतार के तार बनावल है ना, कोई बेतार के तार वायरलेस कहल जाए, अभी अगर उतने दूर की भी बात छोड़ दा तो फोन में बात करे वास्ते का अलग कि जमीन से जो है टेलीफोन जन तार में आवल और ओकरे एक दूसरे से जोड़ल जाए। आज बन गए मोबाइल पहले अलग बटन वाला है ना, छोटा छोटा, ओकर बाद ऊपर से बढ़ अलग, ओकर बाद टच वाला बनल, टच के बनल बाद 1G 2G 4G 3G 4G 5G 6G और तरह तरह के एंड्रॉयड। आज भी एंड्रॉयड मोबाइल में जैसे करने हम तकनीक देख रहे हो, हम यहाँ पढ़ा तो कहीं भी सुन रहा है, ये क्या है बुद्धि के विकास के सूचक है, प्रगतिशीलता है कि आगे आदमी बढ़ल जा रहा और ओकरा कोशिश करे कि तो वही है कि बुद्धि कभी बढ़ल। अगर बिजनेस मोबाइल की बात कहो कि ये छोटा छोटा अगर वहीं पर रुक जाए कि इतने तक सीमित रहे तो आदमी नहीं। आज देखा एक से एक तकनीक विकसित कर ले जा रहे हैं बुद्धि के बल पर, आदमी के चेहरा भुजा आवाज़ सब कुछ तो जहाँ बैठल हुआ कहाँ सुनी था, तो ये केकर देर लगे बुद्ध के देर लगे, वो बुद्ध बंधल न, वो गाली गुचाए यानी बंधन सीमा तोड़ के आगे बढ़ले गेलो। तो ये है आप चला बाढ़ के सकट से रॉकेट तक और कैमरा से टीवी सेट तक मकिन दिमाग थिराल ना, थाकल ना, डाणाल ना है ना, कते चीज रोकाएगी और नसीब बचाएगी। यहाँ पर देखा कि गाड़ी बाढ़ के बढ़ते आदमी का है सकट से रॉकेट तक। सकट मने बरद गाड़ी जे कहल जा सीधा सीधे सकट मने जे बैल के बरद से जे गाड़ी के खिंचावल जाए। तो यातायात के जब सुविधा शुरुआत भेल आवाजाही आदमी एक दूसरे पहले पैदल चलने के बाद बनैला गाड़ी यानी बरद गाड़ी, ओकरो में सगर गाड़ी का सगर गाड़ी चलल मोटा लकड़ी के बनाए के ओकर में चलना धीरे धीरे आप बनल, धीरे फिर साइकिल बनल, मोटरसाइकिल बनल, मोटर बनल, आज बन गया रॉकेट है ना। तो ये जो रॉकेट यानी बुद्धि के बल पर बरद गाड़ी बनेलक से या वहाँ से, तो ये जो बुद्धि के बल पर है बनेला आदमी सकट यानी बरद गाड़ी बैलगाड़ी से लेके रॉकेट तक आज अंतरिक्ष में घूमो उड़ो पट से पहुंच जाए। और कैमरा से टीवी सेट तक, पहले कैमरा बनेला फिर अभी टीवी सेट, अभी बोलिए मोबाइल में तो बात भी करा सुन मिला, चेहरा में देखा हमारा चेहरा तो देख वाला है ना। तो ये सब चीज है, यही विकास के प्रतीक है।
यानी एक विकासशील आदमी विकास में गल और का मकिन दिमाग बुद्धि दिमाग जे कभी रुकल नहीं बल्कि आगे बढ़ते गेल और थाकल न वो कभी थाकल भी ना और रुकल भी डाड़ाल मने ठड़ुआल भी ना खड़ा ना है बकीर आगू बढ़ते गेल आ कते चीज रोकाए गेला कते चीज दोसर चीज रुकाए गेला और खुद और नसीब बेचाए गेल नसीब मने भाग्य आदमी भाग्य यानी कभी जो है तो यहाँ कहते हैं कि भाग्य के बल पर नहीं रहना है भाग्य नहीं बल्कि ये जो अति पर रहे विकास पर तो ये जो है उस पर विकास पर आगे बढ़ते गेल रुकल न और आगे चलते गेल आवाज यानी कभी कभी भी रुकल न ओकरे ओर संकेत कर रहा कि वो रुकल न आगे बढ़ते गेल है ना नसीब मने भाग्य यानी कहल जाए कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा तो कहल कि भाग्य न कर्म बड़ा तो कहल कि नसीब मने भाग्य बचा गेल कर्म के आगे कि यहीं तक है। तो ये जो है आदमी पहले जैसे रॉकेट की बात सकट की बात है लो पहले दुनिया जहाँ तक घूरा अलग अलग इतने बड़ा दुनिया है इतने बड़ा पहले भी सुने तबा कहानी में कि हरिश्चंद्र गोटे दुनिया में राज करल अरे वो अयोध्या में राज रहे लेकिन उतने के लोग के लिए अयोध्या है गोटा संसार काशी शिव जी के त्रिशूल पर स्थित है ये सब बात तो कहा कि वो कल ना यानी भाग्य की बात है कि भाग्य बचाए गेल और देवता मानुष बन गया देवता भी अवतार नहीं बल्कि मानुष मनुष्य तो यहाँ कहानी में देखा कि वो अवतार लेला अवतार नहीं ले बल्कि यहाँ कभी कहे कि आदमी जो है मनुष्य जो है कर्म के बल पर वो देवता बन जाए भगवान तो कभी यहाँ कहल जाए कि नहीं ये देवता के देर लगे यू देर लगे तो वो चीज़ नहीं बिचकुन तकरो ले बढ़ला ओकरो से आगे बढ़ते गेलक। अब एक उदाहरण यहाँ कभी दे रहा लतोन नेपोलियन से सिकंदरों से चाहे वाजिद हिटलरों से है ना माथा का बोना कटाल आगू आगू आरो अगुआल ये देखिए हिटलर यानी ये जो हिटलर है नेपोलियन है या याजिद मिस्र के रहने वाला एक तानाशाह है या हिटलर तो हिटलर जर्मनी की नेपोलियन जैसे इटली के सिकंदर यूनान के और वाजिद मिस्र के तो ये सब एक तानाशाही भले तारतम्य एक तरह से न है कभी के थोड़ा सा यहाँ जे हुए वो रूप आगे पीछे तो इनकर सका या जान सका तो तारतम्य एक नहीं लगातार न है फिर भी यहाँ प्रतीकात्मक है हिटलर जैसे हम पहले बोलियो कि यही रावण कंस है ना द्वापर युग में दुर्योधन या जो भी है तो ये सब जो है आपन के बहुत बड़ा ताकतवर बुझोलते हैं कि हम ही जो कुछ है जैसे अहि रावण के बाद सुने तबा कहा कि हम ही भगवान हैं तो कोई नहीं प्रहलाद वाला जो होलिका अब कुछ दिन के बाद जल तो होलिका दहन वाली कहानी हम जो सुना ये भले बहुत कोई कहता कि नहीं तो आर्य वाला हो मन गणंत कहानी हो चाहे नहीं हो खैर जो भी है लेकिन हम तो संबत मानो ये है ना एक दो आदमी कहला कि ये तो नया चीज़ लगे तो खैर जो बात है कहे का मतलब है यहाँ है यानी कवि के सेंस में उदार में है कि बुद्ध के बांधे ले इतना बड़ा बड़ा डिक्टेटर सब अपन तलवार के बल पर हथियार के बल पर जोर पर कोशिश करला लेकिन वह रुकाल ना बल्कि आगू बढ़ ले गेल चाहे तो आर चार गोड़वा ले है ना पृथ्वी के नेता बनल चार गोड़वा बने आदमी दो पैर चार पैर में यानी चार गोड़वा भी प्रतीक है जानवर की कहे मतलब है कि आदमी जब पहल डार्विन के सिद्धांत है का कहले है कि आदमी भी चौपाया था यानी मनुष्य भी चौपाया था माने चार पैर में चलता था और जिस दिन वो दो पैर में खड़ा हो गया उसी दिन सभ्यता का विकास हो गया। यानी आप जानते हैं सभी जानता है कि आदमी भी यानी डार्विन जो कहे थे
कि मनुष्य भी 4 पैर वाला है, पूंछ था, बंदर की तरह बनमानुष था, लेकिन अक्ल उसके पास बुद्धि आई और वो 2 पैर में खड़ा होने के लिए चलना शुरू कर दिया। तो जिस दिन वो चलना शुरू कर दिया उसी दिन सभ्यता का पहली विकास, यानी उसी तरह से आग का आविष्कार करल आग के आविष्कार, चाहे घर्षण से हुए चाहे जैसे भी है, मनुष्य जे दिन आग के आविष्कार कर लेलक वह दिन बुद्ध के बल पर चाहे जोन भी है, चाहे वो घर्षण से अपने प्रयोग न कर, एक्सपेरिमेंट न कर, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट तो करल कि जैसे बांस के घर्षण देखल कि आग लगल, किसे लगल, सोचे लगल कि आखिर लगल कैसे, तो वो देखे घिसते घिसते कि यहाँ पर घिसते है, तो वो एक का कल कि एगो ऊपर नीचे लकड़ी ले करके ऐसे ले के और एक ऊपर से रख के और ऐसे ऐसे घसे लगला है ना, घसते घसते का होल कि आग लग गया। वो आह कर दिया, आग को हम आविष्कार को यानी कब्जे में कर लिए, मुट्ठी में कर लिए। तो वो जो जे दिन वो आग के आविष्कार करल वह दिन आदमी सभ्यता के चरम सीमा पर सभ्यता के शुरुआत करल। ये आग के आविष्कार वाली बात हर जगह मिलते, जहाँ भी संस्कृति की बात है तो खोटा निबंध में भी चर्चा है, या यहाँ भी है कि अपन भय के गीत यहाँ पर मिलतो। तो फिर पते वो है ना, पृथ्वी के नेता बनौले वही आज नेता है। कौन? चरगोड़वा, जो 4 पैर में चलता था वो आज 2 गढ़ में चलने लगा। वह मनुष्य और देवता भाग कौन दे गेल कंधे, किधर भाग गया? यानी देवता नहीं, भाग्य नहीं, यानी भगवान नहीं। हम कवि की दृष्टि में हम कवि की बात कर लियो, कवि कहे है कि भगवान नहीं, जो कुछ है सो भगवान है, ये भगवान के नाय मानल, तभियो जानल। अभियो कह दियो कि ये नास्तिक विचार की कम्युनिस्ट विज्ञान वाला है, सो कभी ईश्वर के नाय माने है, लेकिन कोई कोई विज्ञान वाला भी माना है, लेकिन खास कर ये कवि जो है विज्ञान वाला यानी भगवान के नए माने। भगवान बड़ा नहीं, भाग्य बड़ा नहीं, कर्म बड़ा है। देवता भी यानी भाग गेलक और मानुष आखरा जीत गेलक। आखरा माने मैदान जीत लेल, यानी वो मनुष्य सबसे सर्वोसरी हो गया है, हो गेलक। हामिन मन मैदे धरा, ये एकरे हामिन मन के हृदय में, अपन ज्ञान के हृदय में धरा, ये उसने प्रत्येक गीत की, प्रत्येक यानी हर एक गीत के जो विजय के प्रतीक है, विजय सूचक है, विजय के गावे है, तखने भयक गीत या भय के गीत, यानी अभी बतलियो आसुरे नार्तिक भो रहिए, यानी कौन सा सबसे बड़ा भय के गीत? जे दिन आदमी अभी बतलियो कि आग के आविष्कार करल, आग बनावल अपने से, तो अंधेरा यानी कायम रहेगा। जो कहते वो कहले नहीं, अब उजाला आएगा, प्रकाश आएगा। तो जानबे करा कि अंधेरा में आदमी के डर रहे है, और जे दिन आग के कब्जा कर लेल यानी बनाए लेल, वह दिन आदमी सोचे कि अब हम निडर हो गलियो, अब हमारे कोई नहीं। जैसे रात के अंधेरा में खोजे है, सांप है, बिच्छू है, चाहे बाघ सांप जंगल झाड़ गोटे जंगल रहलक वहाँ, तो उससे जो अब निडर हो गलक, भय खत्म हो गए। और वो बहुत सूर में नरटी बोले, गर्दन में, कंठ में बोले कौन विजय गीत के वही उल्लास करे कि हम नटी तखने है ना भय जीत के। यही आग के आविष्कार जे दिन आदमी कर लेल वही भय के जीत लेल, यानी निडर हो गए कि अब हमरा भय डरावत न। तो ये भय के जीत के और तखने भय गीत के आर सूर्य नरटी भो रही है, नरटी मने गर्दन पे, कंठ में ओकरा भो रही है। और जो बोध ज्ञान प्रीत के, और ओकरे में बुद्ध है, ज्ञान है और प्रीत है, बीतल हारक जीत के। और बीतल में जो हार, बीतल समय में जो हार ली या जीत ली, तो प्रत्येक जगह पर है कि हार में ही जीत है। कहे का मतलब फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, अंग्रेजी में जो कहल जाए कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, यानी हार जीत का सूचक है। ये भी जाने था पृथ्वीराज चौहान भारत पर यानी मोहम्मद गोरी पर, पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी 17 बार चढ़ाई करल, तो 17वां बार में वो जीत गए। तो हारते हुए जीता। मनुष्य भी उसने, आदमी जो है ये इतिहास गवाए उसने कि हर काम में अगर असफल हो गए तो सफलता जरूर मिलत,
और इसी के जीत में वह खुशी गावे है। तो हार बीतल हारे जीत के बीते समय में जहाँ जहाँ हार ली यानी पराजित भी वेली मन में, फिर भी वहाँ जब जीत जाए तो अगर खुशी की यानी उमंग आ जाए, गीत गावे और वाह वाह कर उठे, तो उस सब बात के गावे है। और अंत में आर ठेकान से गावे यानी पूरा निश्चितता के साथ ठेकान से गावे, ये है न तोहें एका सीमा पार, तो अकेले सीमा पार है जबे और बाकी सब यह पार है ना, बाकी सब गुला सीमा पार यानी सीमा के हे पार रह गया। अकेले लड़ने वाला संघर्ष करे वाला आगे बढ़ गेल, आज जो हार गेल वो पीछे रह गेल। तो इस तरह से ये स्वागत करे, हामिद स्वागत करे ये, यानी ये कि कविता प्रगतिशील ही विचारधारा यानी आगे बढ़े। तो कवि कहे कि ओकरे वेलकम करना हो, ओकरे स्वागत करना हो जे बुद्ध के सहायक के पुरान विचार के नहीं। तो इनकर कविता में मोटा मोटी अपनी बात जहाँ भी है कहीं कहीं पर तो जरूर कि इनकर विचार में आस्तिक और नास्तिक के साथ साथ वैसन विचार के नहीं लेना हो जे पुराना परंपरा में जेते ओकर मीरा चाहे कि मैं गोलाम मीरा में पढ़बा कि संगी ओकरा मत में जाओ जो परपन सर्टिफिकेट कह तो यानी परपन जो परंपरा के सदे चले तो ओकरा नहीं लेना है। तो इस तरह से आज हम स्वागत करें, कविता के समाप्त करें ये जोहार यहीं तक, फिर अब दूसरा दिन लगो जोहार। जय